दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मुस्लिम हुक्मरान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम अल्प अरसलान है। दोस्तों, अल्प अरसलान सेल्जुक सल्तनत से ताल्लुक रखते थे, बल्कि वो सेल्जुक सल्तनत के सबसे फेमस रूलर रहे। अगर अल्प अरसलान ना होते तो आज सेल्जुक सल्तनत को शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि सेल्जुक सल्तनत ने जो इज्जत और शोहरत पाए हैं वो सुल्तान अल्प अरसलान के ही बदौलत है। और अगर दोस्तों सेल्जुक सल्तनत की बात करें तो मुस्लिम इतिहास की ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। ये सल्तनत जब वजूद में आई जब सल्तनत अब्बासिया अपने समाप्ति के कगार पर थी। दोस्तों, फाउंडर ऑफ ओटोमन एम्पायर उस्मान गाजी के वालिद एर्तुगरुल गाजी के सेल्जुक सल्तनत से काफी अच्छे ताल्लुकात कायम थे। यहाँ तक कि एर्तुगरुल गाजी की बीवी और उस्मान गाजी की मां हलीमा सुल्तान जो सेल्जुक सल्तनत की ही शहजादी थी। खैर दोस्तों, हम अपने टॉपिक से दूर नहीं जाएंगे। दोस्तों, अल्प अरसलान की पैदाइश 20 जनवरी 1029 में हुई थी। वो बचपन से ही होशियार और बहादुर थे। उनका नाम मोहम्मद इब्न दाऊद था, लेकिन उनके इसी बहादुरी के देखते हुए उन्हें अल्प अरसलान का लकब दिया गया, जिसका तुर्की में मतलब होता है बहादुर शेर। अल्प अरसलान ने सेल्जुक क्षेत्र का बहुत विस्तार दिया और अपनी फौज को मजबूत करते चले गए। उन्होंने सल्तनत के खिलाफ उठने वाले सिर को कुचलना शुरू कर दिया। अल्प अरसलान का सबसे बड़ा दुश्मन रोमी बादशाह रोमानुस था। आखिरकार 26 अगस्त 1071 को सेल्जुक सल्तनत के दूसरे सुल्तान अल्प अरसलान और रोमी बादशाह रोमानुस के बीच मशरकी अनातोलिया के इलाके लेकवान के करीब मंजिकर टाउन में एक तारीखी जंग लड़ी गई थी, जिसमें सेल्जुक सल्तनत अल्प अरसलान की फतेह हुई थी और अनातोलिया का काफी इलाका सेल्जुकों के कब्जे में आ गया था। दोस्तों, 11वीं शताब्दी के आखिरी तक अनातोलिया पर कंट्रोल के लिए सेल्जुकों और रोमियों के बीच की फौजों में झड़प होती रहती थी, लेकिन बुनियादी तौर पर यह इलाका रोमियों के कंट्रोल में ही था। रोमियों ने अपनी सरहदों पर तुर्कों को रोकने के लिए किले की एक कतार बनाए रखी थी, लेकिन अब ये हमले इतने बढ़ चुके थे कि इन्हें रोकना अब सरहदी चौकियों या किलों के बस की बात नहीं थी। इन हमलों से परेशान रोमी शहंशाह रोमानुस ने अपने सरहदी इलाकों में तुर्कों के मुकम्मल सफाई के लिए एक बड़ी फौज तैयार की, जिसकी तादाद लगभग 1 लाख से अधिक थी, को लेकर सेल्जुकी सरहद की ओर पेशकदमी शुरू कर दी और जंग को जुमे के दिन जुमे के नमाज के बाद जंग का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। उस जंग में रोमी फौज की तादाद लगभग 1 लाख से अधिक थी। वहीं अल्प अरसलान के पास 15 से 20 हजार का लश्कर था और अल्प अरसलान खुद इमाम बने और नमाज पढ़ाई और इतने जोशीले बात कहें कि अगर मुझे जंग में कुछ हो जाए तो कोई जंग से भागेगा नहीं, बल्कि मेरे 14 साल के बेटे मलिक शाह की क़यादत में जंग जारी रखें। आखिरकार दोनों फौजों के दरमियान और 26 अगस्त 1071 के दिन मौजूदा मशरकी तुर्की मंजिकर टाउन में सेल्जुक सल्तनत के दूसरे सुल्तान अल्प अरसलान और रूमी बादशाह रोमानुस के बीच तारीख का वो धारा मोड़ देने वाली एक जंग लड़ी गई। इस लड़ाई में सेल्जुक तुर्कों की फैसलाकुन फतेह हुई थी। आखिरकार दोनों फौजों के दरमियान जंग शुरू हुआ और शाम होते ही फतेह तुर्कों के हिस्से में आई और रोमी बादशाह रोमानुस सुल्तान अल्प अरसलान का कैदी बन गया। यह तारीख का पहला और एकमात्र समय था जब एक रोमी बादशाह एक मुस्लिम कमांडर का कैदी बना था। सुल्तान अल्प अरसलान ने जमीन पर खड़े कैदी बादशाह से पूछा, अगर मैं इसी तरह तुम्हारे सामने लाया जाता तो तुम क्या करते? तो इस पर रोमानुस ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कत्ल कर देता या जंजीरों में बांधकर कुस्तुतनिया के बाजारों में घुमाता। ये सुनकर अल्प अरसलान ने जवाब दिया कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मेरा इंतकाम कितना भयानक होगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इसके बाद सुल्तान ने रोमी बादशाह को अच्छे लिबास दिए और साथ खाना खाने दिया और साथ ही एक मुआहदा भी किया, जिसके तहत अनातोलिया के बहुत से इलाके सेल्जुकों के इख्तियार में आ गए। इसके अलावा शहंशाह ने 15 लाख सोने के सिक्के, सालाना खिराज और अपनी बेटी की शादी सुल्तान के बेटे से भी करने का वादा किया। इसके बाद रोमी शहंशाह को आजाद कर दिया गया, लेकिन हुआ वही जो अल्प अरसलान ने कहा था कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मेरा इंतकाम कितना भयानक होगा। रोमी बादशाह के दारुल हुकूमत कुस्तुतनिया पहुंचने से पहले ही वहां बगावत हो चुकी थी और शहंशाह इख्तियार संभल चुका था। बागियों ने कुस्तुतनिया पहुंचते ही रोमानुस को गिरफ्तार कर लिया और उनकी आंखें निकाल ली और उसे जिंदान में डाल दिया, जहां रोमी शहंशाह रोमानुस की बहुत ही तकलीफदेह मौत हुई। इस जंग में रोमियों की हार से उनके शाख को एक शदीद चोट पहुंची कि फिर वो अपना हारा हुआ इलाका तारीख में कभी वापस नहीं ले सके, लेकिन कुस्तुतनिया से मजीद 300 साल तक हुकूमत की। यह वो वक्त था जब बाज़ंतीन सल्तनत का जवाल शुरू हुआ था। बिलाखिर 1453 में थोड़े से हिस्से पर उनकी हुक्मरानी भी खत्म हो गई थी, जब उस्मानी सुल्तान महमद ने कुस्तुतनिया को फतह किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।